सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा एक्स कमांडिंग ऑफिसर हूं। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो मुझे बताना, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आपको सर मेरी इतनी फिक्र है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूं। ओके सर, बाय। इसका मतलब मेजर को हम पर शक होने लगा है। सिमी, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन आखिर मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, जल्द से जल्द मेजर को खत्म करना होगा, और क्या। मुझे? मगर कैसे? मेजर फौज में था, लाजमी है उसके पास गन होगी। हमें एक जाल बुनना पड़ेगा। मेजर अपनी गन साफ कर रहा था, गलती से फायर हो गया और मेजर खत्म हो गया। मगर नो अगर मगर सिमी डार्लिंग, मेजर को मारने के लिए इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। और इस हादसे की गवाही तुम्हारे साथ साथ जानकी दास भी देगा। मेजर के खत्म हो जाने के बाद उसके लाखों करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालकिन तुम होगी, और उसके बाद 25% तुम्हारा और 75% मेरा। सब कुछ करूं मैं और सिर्फ 25% मेरा? ये गलत बात है, समझे? तुमने वादा किया था कि पार्टनरशिप 50-50 होगी। सिमी स्वीटहार्ट, तुम उतनी चालाक नहीं हो जितनी तुम अपने आप को समझती हो। ये मैंने पहले भी कह चुका हूं। किसको कितना शेयर मिलेगा उसका फैसला मैं करूंगा। फिलहाल तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। आपने ठीक ही कहा था। क्या? गोवा में खिड़की के बाहर आपने जिस आदमी को देखा था वो मेरे अंकल ही थे। आपका भ्रम नहीं था। ये बात तुम्हें आज कैसे पता चली? वो अभी अभी यहाँ आए थे और मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे थे। किस लिए? वो मुझसे कह रहे थे कि मैं अब एक रईस आदमी की बीवी हूँ और इसलिए मुझे उन्हें पैसे देने ही होंगे, वो जब चाहें, जितना चाहें। मैं तुम्हारे अंकल से मिलना चाहता हूँ। कल सुबह ही उन्हें यहाँ बुलाओ। ठीक है। कैसे हैं मेजर साहब? मैं ठीक हूं।
आपने मुझे किसी खास काम के लिए बुलवाया है? जानकी दास, जी साहब। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अब जीना नहीं चाहता। व्हील चेयर पर इस अपाहिज शरीर का बोझ ढोते ढोते मैं थक चुका हूं। आई एम रियली टायर्ड। अपनी आधी जिंदगी मैंने सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करते करते बिताई, और अब ये लाचार और मजबूर जिंदगी मुझे मौत से भी बदतर लगती है। अपने अकेलेपन को दूर करने की खातिर मैंने शादी तो कर ली, मगर अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं सिमी को कोई भी सुख देने के लायक नहीं हूं। 24 घंटे वही मेरी सेवा करती रहती है, और मैं पति होने का कोई भी फर्ज अदा नहीं कर पाता। और ये सब सोच सोचकर मेरी जिंदगी बहुत परेशान होती जा रही है। इसलिए मैंने मरने का फैसला किया है। ये आप क्या कह रहे हो? सिमी, अगर तुम नहीं होती तो मैं सुसाइड कर लेता, लेकिन मैं ऐसा करके तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। मेरी 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी और 2 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस है, जो मेरे मरने के बाद कानूनन तुम्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सुसाइड कर लेता हूं तो ऐसी हालत में उसका क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सुसाइड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मुझे शूट कर दो। तुम्हें शूट कर दें और फिर बाकी की जिंदगी तुम्हारे कत्ल के जुर्म में जेल में काटें। मेजर साहब, आप हमें बेवकूफ समझते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं सिर्फ अपनी जान लेना चाहता हूं। यकीन रखो, मेरे कत्ल का इल्जाम तुम दोनों पर नहीं आएगा। मेरा प्लान गौर से सुनो। इस घर की सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दो। जो भी कीमती सामान है उसे यहां से निकाल दो। लॉकर में से जेवरात, रुपया, सब कुछ निकाल दो। और उसके बाद मुझे शूट करके पिस्टल्स को भी कहीं फेंक दो। पुलिस को इन्फॉर्म करो कि यहां चोरी हुई है और किसी ने मेरा कत्ल कर दिया। अब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम दोनों एक साथ मुझे शूट करो, क्योंकि गोली लगने के बाद मैं एक पल के लिए भी तड़पना नहीं चाहता। जानकी दास, फौरन कमरे का सारा सामान बिखेर दो। जी साहब। सब सामान बिखेर दो, सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दो। Now come on, shoot me. Come on, shoot me.
सिन्हा, ये सब कैसे हुआ? दरअसल सिम्मी ने मेरी दौलत की खातिर मुझसे शादी की थी और ये सारा प्लान इसके अंकल का था। आज दोनों में दौलत को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों बंटवारे की बात कर रहे थे और इसी झगड़े में दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। और जानकीदास? जानकीदास तो इन दोनों को छुड़ाना चाहता था, मगर अंकल ने उसे भी खत्म कर दिया। जब ये सारा वाकया हुआ तुम यही बैठे थे? हाँ सर, मैं यही बैठा था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ। एक पल के लिए तुम्हें शॉक्ड रह गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले मैं सब कुछ आपको बता दूं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। ये तुमने अच्छा काम किया कि मुझे यहाँ बुलाया। हेलो जादव, फौरन साली पुलिस पार्टी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफ्स को लेकर यहां पहुंचाओ। बंगला नंबर 8 वर्सोवा, मेजर सिन्हा का बंगला। यहां 3 खून हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं सर? Come on, Major. Let's play darts. Come on. Shoot. Not bad. अब मेरी बारी। इस तरह से गोली लगी थी राजकुमार आनंद और सीमी को, ठीक इसी एंगल से। मतलब समझाता हूं। मेजर, दोनों लाशों की पोजीशन मैंने देखी थी और दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, जिसमें बात साफ बताइए कि
दोनों को गोली एक खास एंगल से लगी थी, यानी एक की दाई पसली में और एक की बाई पसली में। और यह सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब वो दोनों गोली चलाने वाले के दाई और बाई तरफ हो, यानी कि गोली चलाने वाला उन दोनों के बीच में हो। अगर वो एक दूसरे के सामने होते और एक दूसरे पे गोली चलाते तो गोली जिस्म के बीच में लगती, ठीक इस तरह जिस तरह तुम्हारे डैड इस बोर्ड के बीच में लगा, ठीक इस तरह। और मेरा डैड बोर्ड में एंगुलर लगा। ठीक उसी तरह जिस तरह राजकुमार आनंद और सीमा को गोली लगी थी। मेजर, दरअसल राजकुमार आनंद और सीमा को तुमने ही गोली मारी थी, और यह जाहिर है कि रॉड से जानकी दास का कत्ल भी तुमने ही किया। जो कहानी तुमने मुझे बताई वो झूठी थी। अब सब कुछ सच सच बताओ, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये तीनों कत्ल तुमने किए हैं। सर, जंग में मेरी टांगें चले जाने के बाद मेरी मंगेतर मुझे छोड़कर चली गई थी। मन के किसी कोने में मैंने उसकी बेवफाई के दर्द को छुपा लिया। फिर सिमी मेरी जिंदगी में आई। मैंने उसे पूरे विश्वास के साथ अपना लिया, लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि वो भी धोखे और फरेब की एक मूरत है, तो मेरे मन में गुस्से और नफरत की आग जलने लगी। मैंने उन दोनों को खत्म करने की ठान ली। मैंने उन्हें अपने रिवॉल्वर दिए और कहा कि मुझ पर गोली चलाएं। उन रिवॉल्वर के चैनल्स में से मैंने एक एक बुलेट पहले ही निकाल ली थी, और फिर इससे पहले कि वो मुझ पर गोली चलाते, साहब जी आपने ये सब क्या कर दिया? मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। तुम यहां हो मेरे पास। जानकी दास, वो दोनों मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बस ये समझ लीजिए सर, मेरे सर पर खून सवार हो गया था। मेजर, देश की रक्षा करते हो तुमने अपनी जान की कभी फिक्र नहीं की, लेकिन अफसोस विश्वासघात से घायल होकर आज तुम एक बहुत बड़ा गुनाह कर बैठे। और मुझे अपने एक साथी ऑफिसर को गिरफ्तार करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कानून से बढ़कर मेरे लिए अब कुछ भी नहीं।